आदाब अर्ज़ है NCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। खाद और बीज की कालाबाजारी पर काबू पाने जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी बजाते खुद उतरे मैदान में। ताल्लुका फुलंबरी की फर्टिलाइजर दुकानों पर दी अचानक विजिट और लिया वहां मौजूद स्टॉक का जायजा। किसानों से मुलाकात करके सुने उनके मसाइल। डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेंस में मेगा जॉब फेयर का कामयाब इनेकाद। 40 से जायद सनतों और इदारों के जिम्मेदारान ने लिए मुख्तलिफ ओहदों के लिए 2000 से जायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। तलबा में तालीम के साथ साथ खुद एतमादी पैदा करना और उन्हें हुनरमंद बनाना वक्त का तकाजा, ऑर्गेनाइजर्स का ख्याल। जिला जालना को हुकूमत की जानिब से दिए गए हेवी रेन ग्रांट में 35 करोड़ रुपयों की खुर्द-बुर्द का मामला हुआ उजागर। जिला कलेक्टर ने किया 10 खाती तलाटियों को मुअत्तल। मजीद अफसरान पर अब भी लटक रही है मुअत्तली की तलवार। और लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक होटल में जारी जुआ अड्डे पर मारा छापा। होटल मालिक समेत 76 जुआरी गिरफ्तार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी गुज़िश्ता रोज़ अचानक फुलंबरी पहुंचे और वहां मौजूद खाद और बीज की दुकानों को विजिट दी और वहां आए किसानों से भी बात की। नाजरीन, बीज और खाद की कालाबाजारी न होने पाए, इस गर्ज से सरकारी मिशनरी अलर्ट हो गई है और आला अफसरान भी ज़ाती तौर पर इन मामलात का जायजा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी भी गुज़िश्ता रोज़ अचानक से ताल्लुका फुलंबरी पहुंच गए और अरिहंत बीज भंडार, संजय फर्टिलाइजर्स नामी दुकानों को विजिट दी। यहाँ के स्टॉक रजिस्टर की जांच की और उस रिकॉर्ड के मुताबिक दुकान में ज़ख़ीरा है भी या नहीं उसका मुआयना किया। इस तरह उन्होंने यहाँ बीज और खाद की खरीदी के लिए आए किसानों से भी मुलाकात की और उनसे दरियाफ्त किया कि उन्हें दरकार बीज और खाद इन दुकानों पर मिल पा रहा है या नहीं। उनसे कहीं ज़्यादा कीमत तो वसूल नहीं की जाती। ज़िला कलेक्टर ने DAP की किल्लत को देखते हुए किसानों को मशवरा दिया कि वो DAP खाद का कोई मुतबादिल इस्तेमाल करें। इस मौके पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर प्रकाश पाटिल, ताल्लुका एग्रीकल्चर ऑफिसर पंकज वाकड़े, एग्रीकल्चर ऑफिसर पंचायत समिति राम बनेबरे, गणेश पवार, गजेंद्र देशमुख और दीगर उनके हमरा मौजूद थे। मुकुंदवाड़ी और अतराफ की बस्तियों के साकिनान को बिला रुकावट बिजली फराहम की जा सके, इस गर्ज से महाड़ा कॉलोनी के 33 kV सब स्टेशन में 10 मेगावाट का नया ट्रांसफार्मर वहां नस्ब किया गया, जिससे 10,000 बिजली सारिफीन को राहत मिलने का इम्कान है। ये इत्तला महावितरण कंपनी से मौसूल हुई है। महावितरण ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मज़कूरा सब सेंटर में 5 मेगावाट के 2 ट्रांसफार्मर थे और इस सब सेंटर से तकरीबन 15,000 कंज्यूमर्स को बिजली फराहम की जाती है। लेकिन आए दिन बिजली सारिफीन की तादाद में हो रहे इजाफे के पेश नज़र वहाँ बिजली का लोड बढ़ गया है, जिसके सबब बार बार बिजली फराहमी में रुकावट आने लगी थी। लिहाजा इसी मसले को हल करने की गर्ज से महावितरण ने CM सोलार एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 2 के तहत वहां मौजूद ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी में 5 मेगावाट का इजाफा किया और उसे 10 मेगावाट किया, जिसके बाद अब इस सब सेंटर में मौजूद दोनों ही ट्रांसफार्मर की मजमूई गुंजाइश 15 मेगावाट हो गई है, जिससे मुकुंदवाड़ी, रामनगर, चिकलथाना गांव, मोतीवाला कॉलोनी, हिनानगर, पुष्पा कॉलोनी, कासलीवाल सोसाइटी, प्राइड फिनिक्स दूध अस्पताल के अतराफ के इलाके की बिजली सारिफीन को बिला रुकावट बिजली फराहम की जाएगी, जिसका इफ्तिताह महावितरण कंपनी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मनीष ठाकरे के हाथों किया गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेंद्र देशमुख, अविनाश चांदेकर, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रशांत नाखले, श्रीकांत सोनवने, असिस्टेंट इंजीनियर मनीष दुगड़े और जोहरा खान समेत दीगर इंजीनियर्स व मुलाजिमीन मौजूद थे। 16 जून से म्यूनसिपल स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं, लिहाजा सभी गार्जियन ऑफिसर्स की मौजूदगी में यहां एडमिशन फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर गुज़िश्ता 2 सालों से स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इस प्रोग्राम के तहत सभी क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स को एक स्कूल का गार्जियन ऑफिसर बनाया गया है। साले रवां हुकूमत ने भी अवामी नुमाइंदों और अफसरान को
100 स्कूलों को विजिट देने की हिदायत दे रखी है, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत 53 अफसरान को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 53 स्कूलों में 16 जून को हाजिर रहने की हिदायत दी गई, जो 16 जून को सुबह 9:30 बजे उन्हें दिए गए स्कूल पर हाजिर रहेंगे और तालीमी साल के आगाज़ पर तलबा में फूल देकर उनका इस्तकबाल करेंगे। इसी तरह उनके हाथों तलबा में निसाबी किताबें भी तकसीम की जाएगी। वाज़ेह है कि AMC इंतज़ामिया ने अप्रैल महीने में स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम के तहत एक कदम आगे नामी सरगर्मी चलाई थी और बालवाड़ी में ज़ेर तालीम वो तलबा जो अगली जमात में दाखिले के लिए अहल थे, उन्हें पहली जमात में दाखिला दिया गया था और स्कूल की तैयारी 1 माह कबल यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मुकम्मल कर ली गई थी और एक ही दिन में 1015 बच्चों को पहली जमात में दाखिला दिया गया था। म्यूनसिपल ज़राए का कहना है कि स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम के तहत उठाए जा रहे इक़दामात नए सरपरस्तों पर मस्बत असरात छोड़ रहे हैं और वो अपने बच्चों को म्यूनसिपल स्कूलों में दाखिला दिलवाने की ख्वाहिश रखते हैं। बीजेपी के शहर और ज़िला सदर किशोर शितोड़े ने आज घाटी अस्पताल को विज़िट दी और यहाँ के कामकाज का जायज़ा लेने के बाद डीन और दीगर ज़िम्मेदारान से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया। नाज़रीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी घाटी दवाखाना इलाक़े मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा हामिला ख़वातीन ज़चगी के लिए यहाँ लाई जाती हैं। मगर ज़चगी हो जाने के बाद इन नौमौलूद बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने में उनके सरपरस्तों को मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई चक्कर मारने के बाद भी उन्हें वक्त पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता। लिहाजा आज अपनी विज़िट के दरमियान बीजेपी के शहर ज़िला सदर किशोर शतोड़े ने अस्पताल इंतज़ामिया को मशवरा दिया कि जब किसी हामिला खातून की ज़चगी होती है तो उस वक्त नौमौलूद बच्चे को बुलाकर उसका इस्तकबाल करते हुए उसके वालिदैन को उस नौमौलूद का बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जिससे जन्म दाखिले की इजराई में होने वाली ताख़ीर और इन मामलात में पैदा होने वाली बदउनवानियों से किसी हद तक बचना आसान हो जाएगा। किशोर शतोड़े ने यहाँ मौजूद ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और दीगर शोबों को विजिट दी और उन शोबेजात में इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। इस मौके पर अस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के सबब गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों के इलाज में काफ़ी सहूलत हो गई है। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर प्रदीप बुरांडे, राजेश मेहता, घाटी अस्पताल के कारगुजार डीन डॉक्टर श्रीनिवास गुड़प्पा, डॉक्टर सुरेश हरबड़े, डॉक्टर प्रसाद देशपांडे, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर गायत्री तड़वरकर और दीगर मौजूद थे। शहर की तेज़ी से हो रही तरक्की और शेंद्रा बिड़किन सनती इलाकों में नए कारखानों की आमद को देखते हुए शेंद्रा बीड़ बाईपास रास्ते को नई सड़क से जोड़ने के लिए तरमीमी मंसूबा बनाया जाए। ये हिदायत रियासती वज़ीर अतुल सावे ने मुताल्लिका इंतज़ामिया को दी। बिड़किन शेंद्रा बाईपास रास्ते के तामीरी काम के लिए अब तक की गई कार्रवाई का जायज़ा लेने रियासती वज़ीर अतुल सावे ने मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर भारत वायाल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मैनेजर संघर्ष मिश्राम, PWD और ऑरिक सिटी के जिम्मेदारान भी शरीक थे। 35 किलोमीटर इस बाईपास की तजवीज़ साल 2017 से इल्तिवा में पड़ी है, मगर इस दौरान शहर ने तेज़ी से तरक्की कर ली और कई नए कारखाने यहाँ शुरू किए गए हैं, तो और कई नए कारखाने जल्द शुरू होने जा रहे हैं, जिसके सबब ये रास्ता सिर्फ बाईपास ही नहीं रहा बल्कि इस बाईपास को धुलिया शोलापुर नेशनल हाईवे, समरुद्धि हाईवे, वालूज इंडस्ट्रियल सेक्टर और अहलिया नगर व पूना जाने वाले रास्तों से जोड़ना लाजमी हो गया है। रियासती वज़ीर ने यह भी कहा कि मशरिक़ की जानिब जालना एयरपोर्ट और मगरिबी सिमत में दाहड़ून बंदर, ये दोनों ही प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने के बाद माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त में बड़े पैमाने पर इजाफा हो जाएगा। इसलिए मुस्तक़बिल की ज़रूरतों को मलहूज़ रखते हुए जल्द अज जल्द नया तरमीमी मंसूबा तैयार करके उनके सुपुर्द किया जाए। ये हिदायत रियासती वज़ीर अतुल सावे ने सभी मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स नौखंडा के अहाते में आज मेगा जॉब फेयर रखा गया, जिसमें 40 से ज़ायद कंपनियों के ज़िम्मेदारान ने 2000 से ज़ायद ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए।
ये जॉब फेयर डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स नौखंडा, जामिया हमदर्द फाउंडेशन, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेसर्स और उर्दू रोजनामा एशिया एक्सप्रेस के इश्तिराक से रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ 40 कंपनियों में 7000 से ज्यादा ओहदेजात पर तकर्री के लिए मज़कूरा कंपनियों के जिम्मेदारान ने 2000 से जायद बेरोजगार नौजवानों के इंटरव्यूज लिए, जिनमें से 700 से ज्यादा बेरोजगार अफराद को नौकरियां मिलने का इम्कान है। हमदर्द फाउंडेशन के सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती ने MCN को बताया कि इस जॉब फेयर में मुख्तलिफ 7000 ओहदों पर तकर्रुरात के लिए ये कामयाब जॉब फेयर रखा गया। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो बेरोजगारी का गिराफ आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, मगर मुख्तलिफ सनतों में बड़े पैमाने पर नौजवानों के लिए रोजगार के मौके हैं, मगर अफसोस कि उन्हें स्किल्ड एम्प्लॉइज नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ये ओहदे खाली रह जाते हैं। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि वो हुनर सीखें और मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए नए नए उलूम पर कमांड हासिल करें। मेरा नाम शौकत मुफ्ती है और मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी में काम करता हूँ और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन का मैं OSD हूँ। और इससे पहले हम लोग एजुकेशन में हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने कॉलेजेस बनाए, हमने बहुत कुछ किया दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा कदम है जो कि हम लोग इस तरह के इवेंट्स को हम स्पॉन्सर करते हैं और उसको कोलैबोरेट भी करते हैं। हिंदुस्तान भर में इस तरह की जॉब्स इस तरह के जॉब फेयर हम लोग करते रहते हैं। ये मेरा सेकंड विज़िट है यहाँ पे औरंगाबाद में। फर्स्ट विज़िट तो कॉलेज था, वहाँ मैं आया था, और सेकंड विज़िट स्पॉन्सर हम लोगों ने किया यहाँ के। तो सुबह से मैंने देखा यहाँ पे वैसे जो कंपनीज आई हैं मोर देन 40 आई हैं, और जो जॉब्स हैं हर कैडर की वो 7000 से अबव है। तो प्रोसेस ये है कि डायरेक्ट इंटरव्यू है और फीमेल मेल्स और वर्क फ्रॉम होम भी है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो जॉब फेयर है अंडर वन प्लेटफॉर्म, ये बड़ा कामयाब जॉब फेयर है यहाँ का, जहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं तो कहता हूँ इस तरह के जॉब फेयर हिंदुस्तान भर में होने चाहिए। हम लोग तो क्या करते हैं इसका, यहाँ से कश्मीर तक, बॉम्बे तक, और भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूपी के जो भी जिससे अच्छे डिस्ट्रिक्ट है उसमें, तो इसकी ज़रूरत है। मैं डॉक्टर साहब से बता रहा था, अभी राजीव गांधी ने जॉब फेयर जो है, राजू ही निकल रहा है मुझे, मैं राहुल गांधी ने जो है एक जॉब फेयर करने दिल्ली में जा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह जाके उनको भी इनवाइट करेंगे और अपने कैंपस में हम वो कोशिश करेंगे वो जॉब फेयर। सर स्किल से रिलेटेड ये है कि हमने स्किल के ऊपर बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है और हमने प्रपोज़ल भी मैनेजमेंट को दे दिया है कि हम एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, एक जिसकी की तैयारी हमने अभी, हमारे पास 500 स्टूडेंट्स है, उसमें हम स्किल से रिलेटेड 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं और उनको प्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक अच्छी औरतें जो घर पे बैठी रहा करती थी, एक अच्छी कारीगर बने, वो बहुत अच्छी शर्ट भी सी सकती हैं, वो डॉक्टर्स कोट भी सी सकती हैं, वो बहुत टैलेंट है बच्चों में। तो वो हमने राइट फ्रॉम यहाँ से लेकर के और भी मशीन्स लगवा दी सिंगर से, और उसके डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया और वो उसमें काम कर रही हैं और उनको काम भी मिल रहा है और दे आर वेरी हैप्पी लेडीज जो कि बेकार बैठी रहा करती थी घरों में, बदल उनको लाए। ब्यूटिशियन की एक लैब शुरू होने जा रही है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स। अब मेकअप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो 50% डिस्काउंट पे कैंपस में जो है आप कीजिए और मटेरियल माइनस करके जो भी उसमें है वो आप सब जो भी काम करें उन सबको हम दे दें। डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने इस जॉब फेयर से मुतालिक मज़ीद मालूमात MCN को फराहम की। आज डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन नौखंडा में जॉब फेयर रखा गया है। बच्चों की जो एस्पिरेंट्स है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसको जॉब फेयर नहीं मेगा जॉब फेयर कह रहा हूँ। तो इसके जो पार्टनर्स है, जो 4 इंस्टीट्यूशंस ने कोलैबोरेट करके ये यहाँ पर रखा है,
जिसमें जामिया हमदर्द और हमदर्द लर्निंग सेंटर, आप जो है शौकत साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP, वहाँ से शाहिद साहब जो उनके प्लेसमेंट ऑफिसर हैं वो आए हुए हैं और उनकी टीम आई हुई है। रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस भी इसको जो है तो हमारा पार्टनर है इसमें, और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेन। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, बड़ी तादाद में किया है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ भी बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पर मैं जो है तो दुआ देता हूँ डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब और मैडम ज़करिया को कि इतना अच्छा उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सब बनाई है सहूलतें, उसके वजह से ये सब हो रहा है। और साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूँ कि इतने ज़्यादा जॉब्स है और बच्चे भी बहुत अच्छे क्वालिफाइड आए, तो ये यहाँ पर स्कूल से लेकर तो फ्लिपकार्ट, फास्ट ट्रैक और SBI, ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी यहाँ आई हैं, जिसमें ऑनलाइन वर्क या वर्क फ्रॉम होम वाली भी कुछ कंपनियाँ हैं, IT कंपनीज़, बाकी के जो है तो ऑफलाइन वर्किंग मोड की कंपनीज़ है। यहाँ पर तमाम सहूलतें रखी गई है। यहाँ पर QR कोड को डायरेक्ट आप स्कैन करके जो है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये भी सहूलत दी गई है। और मैं भी और अपील करता हूँ कि अगर कोई ये छूट गया है और वो चाह रहा है कि मैं उसमें इंटरव्यू में शामिल हूँ, तो वो अभी भी वो आकर जो है QR कोड को स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करके वो इंटरव्यू दे सकता है। ये इंटरव्यू हम 4 बजे तक रखने वाले थे, लेकिन शायद एक्सटेंड होगा क्योंकि ज़्यादा लोग आए हुए हैं। इसमें लड़कियां भी बहुत है, लड़के भी बहुत है और बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर फैबी जैसी कंपनीज़ भी आई हैं जो अपने लोकल जो है कंपनीज़ है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये इनको भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, जो तो अपने रीजन के, अपने सिटी के जो है कंपनीज़ भी आए हैं, बाहर की भी कंपनीज़ हैं और बच्चे अमरावती से भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है। अब मैं एक बात की एक मशवरा दूंगा कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पता चलता है और नॉलेज या क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज अगर आपको सिलेक्शन में मायूस नहीं होना है तो आप जब पढ़ते हैं उस वक्त आपने क्वालिटी एजुकेशन लेना है, ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात ये है कि हमेशा खुश रहिए। डिप्रेशन आपके इंटरव्यू को पूरा डैमेज कर देता है, आपके सोचने समझने की सलाहियतों को कम कर देता है। तो कभी डिप्रेस मत रहिए, क्योंकि हम मेहनत करना है और भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करना है। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर चलिए। और मैं हमारे मैनेजमेंट को और पूरे फैकल्टी मेंबर्स, ख़ास तौर पे खदीर चिश्ती और इनकी सारी टीम पूरी, जो हमारा वुमेंस कॉलेज का प्लेसमेंट ग्रुप है, और तमाम टीचर्स को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो कई दिनों से इसमें लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर हमने ज़िब्बी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड CEO फहद सैयद से भी बात की, जिनका ये मानना है कि बेरोज़गारी की असल वजह यह है कि नौजवान नौकरियां तो हासिल कर लेते हैं मगर उनमें मुस्तकिल मिजाजी की कमी और जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश के सबब वो 3-4 माह में ही नौकरी छोड़ देते हैं। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि नौकरी मिल जाने के बाद 2-1 साल मुस्तकिल तौर पर पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करें। इस कंपनी में या किसी और कंपनी में उन्हें यकीनन तरक्की के मौके मिल जाएंगे। जब कोई भी कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं तो वो 2-3 महीने के अंदर वहाँ से डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अगर वही चीज़ को एक हमारा पर्सनल सजेशन रहना कि वो 12 महीने या 18 महीने किसी भी तरीके से वहाँ पे एक्सपीरियंस ले लिए और आगे बढ़ जाए, तो या तो उसी कंपनी के अंदर उनको प्रमोशन मिल जाएगा या कोई दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ले सकते हैं। दूसरा जैसा ये है कि आपने आज के टाइम पे अगर कोई भी अगर आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया इन एनी कॉन्टेक्स्ट, हर इंडस्ट्री को, हर कंपनी को, हर एक प्रोफेशन की ज़रूरत है। तो अगर एक बार वो बन गया तो ऑटोमेटिकली फिर पैसा कमाना आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा।
प्राइमरी आपका टैलेंट ही आपको आगे। आलमी ब्लड प्रेशर कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नारेगांव में मौजूद म्यूनिसिपल अस्पताल में खुसूसी कैंप रखा गया, जहां मुतासरा मरीजों के ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई। नाजरीन, 3 जून का दिन पूरी दुनिया में ब्लड प्रेशर कंट्रोल डे की हैसियत से मनाया जाता है, मगर भागदौड़ के इस दौर में शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों में आए दिन इजाफा होने लगा है। लिहाजा इन अमराज पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने 17 मई से 16 जून तक खुसूसी प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत आज नारेगांव में मौजूद म्यूनिसिपल अस्पताल में खुसूसी कैंप रखा गया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बजाज ने मरीजों की शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की और उन्हें इस मर्ज की वजूहात, उनकी अलामात और उनके इलाज से मुताल्लिक हाजिरीन की रहनुमाई की। सडन हार्ट फेल्यूर का कारण भी जो रहता है बीपी रहता है। शुगर की वजह से भी क्या होता है, किडनी हो गए, लीवर हो गए, ये धीरे धीरे अंदर से डैमेज होते रहता है। बीपी की वजह से, शुगर की वजह से आंखों के पीछे जो पर्दा रहता है वो डैमेज होना धीरे धीरे चालू होता है, तो उसकी वजह से परमानेंट आई लॉस हो जाता है, जो जितना रहता है वो बंद हो जाता है। ये सब चीज़ें क्यों होती है, बीपी और शुगर की वजह से। तो बहुत बार कैसे रहता है इसमें कि बीपी हुआ है ये ध्यान में भी नहीं आता है, क्योंकि वो अपने को 60% लोगों में क्या रहता है, बीपी रहता कि मगर कुछ तकलीफ नहीं रहती है। तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ता है, बीपी की अगर अपन जांच करते हैं 30-30 साल के बाद बीपी की जांच करते रहना चाहिए। अगर नहीं है तो अच्छी बात, मगर आप साल भर में एक बार अगर तो अपन 35 करोड़ रुपयों का हेवी रेनफॉल ग्रांट हजम करने वाले 10 तलाटियों को जालना के कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाड़ ने मुअत्तल कर दिया। इस मामले में मजीद कुछ अफसरान और मुलाजिमीन को मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। जालना जिला में शदीद बारिश से मुताल्लिक ग्रांट स्कैंडल के तहत जिला कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाड़ ने फौरी कार्रवाई करते हुए इब्तदाई सतह पर 10 पटवारियों को, इब्तदाई सतह पर 10 तलाटियों को मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह है कि साल 2022, 23 और 24 में जिले में शदीद बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुँचा था। इसके इजाले के तौर पर हुकूमत ने 110 करोड़ 94,86,900 रुपये मंजूर किए थे। उनमें से 110 करोड़ 60,02,223 रुपये मुस्तहिकीन के खातों में मुंतकिल किए गए। घनसाउंगी और अंबड़ तहसीलों में तहसीलदार के लॉगिन पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करके कुछ मुलाजमीन ने बाज़ मुस्तहिकीन के खातों में ज़ायद रकम मुंतकिल की, जबकि कुछ को 2 बार ग्रांट दी गई। इन दोनों तहसीलों में 34 करोड़ 97 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है, जिस पर 87 मुलाजमीन से वजाहत तलब की गई है। तहकीकात के पहले मरहले में 10 तलाटियों को जिला कलेक्टर ने मुअत्तल कर दिया, जबकि मजीद मुलाजमीन भी राडार पर हैं। एकूण अनुदान वितरण जे होतं ते साधारणतः 400-4.5 कोटीचं हे मागच्या 2022 पासूनचं होतं आणि त्यापैकी समितीने जी प्रथमदर्शनी रक्कम आता फिक्स केलेली आहे की अपारित रक्कम ती 35 कोटी आहे आणि 7 कोटीची त्याच्यामध्ये वाढ होती आहे आणखी। त्याच्यामध्ये शेवटच्या टप्प्यामध्ये काही डॉक्युमेंट क्रॉस चेक करणं होतं, तर साधारणतः ही 40 कोटीपर्यंत ही एकूण अपारित रक्कम निश्चित होती आणि त्यामध्ये सद्यस्थितीमध्ये 10 जणांवरती कारवाई केलेली आहे। 10 जण आहेत ते सर्व तलाठी ग्राम महसूल अधिकारी आहेत आणि त्यांच्या रकमा आहेत त्या साधारणतः 1 कोटीच्या जवळपास ह्या रकमा आहेत। आणखीन 10 ते 15 जण आहेत ज्यांना सोमवारी काही कागदपत्र परत दाखल करण्यासाठी संधी देण्यात आलेली आहे। रक्कम कमी असेल किंवा काही त्यांच्या कार्यभाराबद्दल हे होते की अर्धा कार्यभार त्यांच्याकडे होता आणि अर्धा कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांकडे होता, त्यामुळे ती रक्कम जी आहे ती बायफर्केट होती आहे। 10 होते तर त्यांना संपूर्ण संधी देण्यात आली होती, रक्कम जास्त होत्या आणि सुरुवातीपासून त्यांना हे खुलासा विचारला होता, त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे। 10 ते 15 जण आणखीन जे आहेत तर त्यांचे खुलासे सोमवारी आल्यानंतर त्यानुसार खुलासानुसार त्याच्यावर कारवाई होईल। त्याच पद्धतीनं तहसील स्तरावरतील जे कर्मचारी असतील, तिथले जे अधिकारी असतील त्यांचे देखील खुलासे मागवण्यात आलेले आहेत। तहसीलदार आहेत, त्याच पद्धतीनं तिथले कर्मचारी, नायब तहसीलदार, ऑपरेटर, क्लर्क यांचे देखील खुलासे मागवण्यात आले आहेत आणि त्यांच्यावरती देखील योग्य प्रशासकीय कारवाई येत्या काळामध्ये करण्यात येईल। सद्यस्थितीमध्ये प्राथमिक तपासणी चालू आहे, परंतु जो प्रकार अंबड घनसावंगीमध्ये होता त्या पद्धतीचा प्रकार आणखीन जे इतर 2 तालुके तपासणी झाले आहेत तेवढा समोर आलेला नाही आहे। समिती अंतरिम अहवाल 1 आठवड्यामध्ये देणार आहे। जे स्केल होतं ते याच 2 तालुक्यामध्ये जास्ती होतं असं एक निदर्शनास येते। इतर तालुक्यांमध्ये काही प्रकार असतील तर ते देखील समितीच्या मार्फत जेव्हा अहवाल येईल त्या पद्धतीने याच ग्राउंडवरती कारवाई करण्यात येईल। जे एकूण तलाठी आहेत तर त्यांचा आकडा साधारणतः 35च्या जवळपास जातो
त्यामध्ये काही जणांच्या अमाऊंट या कमी होत आहेत. काही जणांचं म्हणणं आहे की दुबार जे झालं तर ते टेक्निकल इश्यूमुळे झालेलं आहे. 2022ला जेव्हा हे पोर्टल आलं होतं तर काही शेतकऱ्यांच्या पहिल्या ज्या टप्प्यात दिले गेले होते पैसे त्यामध्ये दुबार जे होते तितकाच जर त्यांच्या पुरता विषय असेल तर त्यांच्यामध्ये ती रिकव्हरी करून आपण त्यांना निलंबनाची कारवाई न करता इतर कारवाई करायचं का हा सध्या समिती तपासत आहे. परंतु नंतर जे 2023ला 2024ला पोर्टल सुस्थितीमध्ये होतं, जेव्हा व्यवस्थित चालत होतं, तेव्हा जो गैरप्रकार केलेला आहे असे साधारणतः आणि रक्कम देखील जी मोठी आहे अशा पद्धतीने 26 तलाठी त्याच्यामध्ये आयडेंटिफाय केले होते. कृषी सहाय्यक जे आहेत आणि ग्रामसेवक, तर याच्यामध्ये कृषी सहाय्यक 15 कृषी सहाय्यक आहेत आणि 8 ग्रामसेवक आहेत, 10 ग्रामसेवक आहेत. परंतु त्यांच्याकडचा जो कालावधी आहे तर तो कृषी सहाय्यकांचा 15पैकी 10 जणांचा मॅच होत नाही. तर साधारणतः 5 एक कृषी सहाय्यकांचे खुलासे त्याच्यामध्ये असतील आणि ग्रामसेवक देखील तितकेच 5च्या संख्येमध्ये त्याच्यामध्ये असणार आहेत. सिडको हटको इलाके में बचत ग्रुप्स की मारिफत मुकर्रर करदा सफाई मुलाजिमीन गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके सबब वो लोग माली परेशानियों से दो चार हैं. लिहाजा इन मुतासरा मुलाजिमीन ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के ज़रिए उनसे तनख्वाहों के बकाए जल्द अदा करने का मुतालबा किया. वाज़ेह है कि सिडको हटको के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम किए जाने के बाद यहाँ सफाई कामों पर मामूर मुलाजिमीन को ख़वातीन बचत ग्रुप की मारिफत दोबारा से AMC इंतज़ामिया ने आर्जी मुलाजिमत दी, मगर ख़वातीन बचत ग्रुप्स की जानिब से उनका माली इस्तेहसाल किए जाने की शिकायत आम हो चुकी हैं और अब तो गुज़िश्ता 4 माह से इन मुलाजिमीन को तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई, जिसके सबब उन पर फाका कशी की नौबत आने लगी है. लिहाजा मुतासरा मुलाजिमीन ने जुमा के रोज़ एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात और उन्हें दरपेश मसाइल से इंतज़ामिया को वाकिफ़ करवाते हुए मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों के बकाए फौरी तौर पर अदा किए जाने के इंतजामात किए जाएं. इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम भी एडिशनल कमिश्नर के सुपुर्द किया गया. घरी गेले होते मी, तिनं मला घराच्या बाहेर हाकलून दिलं. ती म्हणे माझ्याकडे नाही, म्हणे मग काम नाही करत म्हणे, तू जा म्हणे त्या साहेबाचं काम करते तर त्या साहेबाकडे जा म्हणे पगार मागायला. साहेबाकडे आलो तर साहेबाचा पत्ता नाही इथं. मग कोणाकडे जावं आम्ही 4-4 महिने लग्न कार्य करायचं असले, आमचे दुःख सुख असले तर आम्ही कोणाला मागावं पैसे. तिच्या घरी गेलो तर ती धडक काढून देते, घर लावून घेते. आता लेकराची शाळा उघडल्यात, आता कोणाला मागावं आम्ही पगार. आमचे 4-4 महिन्याची पेमेंट नाही ना सर, तर आमचे घराचे घरमालक रोडावर राहा म्हणताय. रोडावर राहा म्हणजे तुमच्या रूम खाली करा, रोडावर राहा. आम्ही रोडावर राहू शकतो का? आमची मुली बराबरीच झाले, लेकरं बराबरीच झाले, रोडावर घेऊन राहायचे का? 4 महिन्यापासून पेमेंट नाही आहे आणि पेमेंट नाही तर नाही. अजून त्यांच्या तिथे गेले का बायकांना हाकलून देतात. त्यामध्ये आमच्या घरचे कामं करतात का तुम्ही? बचत गटाची कामं करतात का? तिकडं महानगरपालिकेचे करतात, तिथे जाऊन बोला असं म्हणतात. आम्ही व्यक्ता महिला बचत गटमध्ये काम करतो. सगळे बचत गटच लेबर, कारण 11 बचत गट आहे. म्हणजे साहेब आमचं काही काय वरच घेत नाही. प्रत्येक वर्षी प्रत्येक महिन्याला 2 महिने 4 महिन्याला आम्ही साहेबाकडे येतोय भेटायला. साहेब आम्हाला देते हाकलून, आता होणार आहे, पुढच्या महिन्यात होणार आहे, त्या बायाला असं तसं म्हणून काही बायाकडून काही होत नाही. साहेब काही करत नाही. आता किती महिन्यापासून पगार? आता आमचं 10 जसं लागेल आम्ही तसं आमचं हीच कंप्लेंट चालू आहे. आता किती महिन्यापासून? आता 4 महिने झाले. आता 4था महिना चालू. आम्ही 25-30 वर्षापासून काम करतो ना, तर हेच आमची तक्रार आहे. हर वर्षी 8 महिन्यामध्ये ती तक्रार आहे. 1 वर्षात 2दा पगारी घेतो आम्ही, ते बी 3-3 महिन्याच्या 2-2 महिन्याच्या पगारी. सांगा, 1 वर्षात 2 पगारी. कामगार सफाई कामगार संस्कार महिला बचत पण काम करतोय आणि माझी बायको ॲडमिट असताना मी संस्कार महिला बचत गटाला पैसे मागितो, तुम्हाला देत नाही. तो म्हणतो की आमच्याकडे पगार मागू नका, आयुक्त साहेबांना जाऊन भेटा. मला बी तीच म्हणली की आणि 4 महिने झाला सर पगार नाहीये. प्रत्येक वेळेला त्याचं रडगाणं राहतं, आमच्याकडे पैसे नाहीये, मी दुसऱ्याकडून पैसे घेतोय, पेड टाकतो आणि पहिल्या व्याजाने पैसे देत होता, पगार देत होता. आता तुम्ही कोणाला भेटायला आले? आम्ही आयुक्त साहेबांना भेटायला आलो. भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके में 190 करोड़ रुपयों की लागत से नई ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है, जिसका भूमि पूजन MLA प्रदीप जायसवाल के हाथों किया गया. वाज़ेह है कि म्यूनसिपल इलेक्शन वार्ड 13 भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके में बरसों कबल डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो गई थी और आए दिन रास्तों पर गलीज पानी बहने लगा था,
जिससे इलाके के साकिनान की सेहत को खतरा लाहक था। लिहाजा उनकी इस परेशानी को देखते हुए औरंगाबाद सेंटर के मुंतखबा MLA प्रदीप जायसवाल ने यहां नई ड्रेनेज लाइन डलवाने के लिए 190 करोड़ रुपयों का बजट फराहम करवाया, जिसके तहत इलाके में नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसका संग बुनियाद रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल के हाथों रखा गया। इस मौके पर बाबा तायड़े, शुजाता गौली और इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यूपी के ज़िला नोएडा के एक शख्स के खिलाफ जालना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक शरपसंद शख्स ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ बयान दिया था, जिसके सबब रात तकरीबन 8 बजे कदीम जालना पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज की गई और ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के नोएडा के मुताल्लिका पुलिस थाने को मुंतकिल किया गया। ये शिकायत इमरान खान और अमानुल्लाह खान उर्फ गुड्डू खान की तरफ से दर्ज की गई है। समाजी कारकुन गुड्डू खान ने खबरदार किया कि अगर इस मामले में इंसाफ न मिला तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसी नाजुक सूरत हाल न पैदा हो, इसके लिए मुस्लिम समाज के रहनुमा और उलमा को आगे आना चाहिए। दूसरी जानिब परभनी में भी एक शख्स की जानिब से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे के लिए वकीलों की तंजीम के साबिक नायब सदर एडवोकेट कामरान खान ने बताया कि वो पीर के रोज़ पुलिस सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करेंगे। अगर मुकदमा दर्ज न हुआ तो वो अदालत में अर्जी दायर करेंगे। ऐसा इंतबाह भी कामरान खान ने दिया है। सर, जैसा कि नोएडा के अंदर एक मलून इंसान ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, उस ताल्लुक से हर जगह माहौल ख़राब हो रहा है। जैसा कि परभनी में भी अभी हुआ है FIR, जिसमें जो आरोपी है उसने भी स्टेटमेंट दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों दिया ये स्टेटमेंट? क्योंकि नोएडा के में जैसे जो मलून इंसान जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ओपनली, वो हिसाब से पूरे महाराष्ट्र के अंदर दूसरे लोग भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज परभनी के अंदर जो आरोपी को अरेस्ट किया, उसको 3 दिन का PCR मिला, उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह मंडे के दिन FIR करने वाले हैं यहाँ पे। और अभी जो नोएडा में हमने कंप्लेन है सेक्शन 299 और 353(2) के तहत कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हमारी एक रिक्वेस्ट है सरकार से, हम गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी निवेदन देने वाले हैं कि इसके ऊपर सख्त कानून बनाए कि हर बारी कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है हुजूर के शान के खिलाफ, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? 2 दिन 3 दिन में आप बेल करा दे रहे, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी, और हम गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये भेजने वाले हैं। आमच्याकडे आज रोजी इम्रान खान, अमानुल्लाह खान उर्फ गुड्डू, वय 40 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, राहणार दुःखीनगर, यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली की दिनांक 13/6/25 रोजी 13 वाजताच्या सुमारास ते त्यांच्या घरी असताना त्यांच्या लक्षात आलं की 2/6/25 रोजी 11 वाजता जी न्यूज चॅनलवरती एक कार्यक्रम होता आणि त्या कार्यक्रमामध्ये उमेश पुरी नावाचा, पूर्ण नाव माहीत नाही त्यांचं, ग्रस्ताने हजरत मोहम्मद पैगंबर आणि आयशा यांच्याबद्दल अश्लील अपमानास्पद टिप्पणी केली। हे त्यांच्या लक्षात आल्याने ते आणि त्यांचे सहकारी इतर पोलीस स्टेशनला आले होते आणि त्यांच्या तक्रारीवरून आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यात कलम BNS 299 आणि 353(2) प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे। सदरच्या घटना ह्या गौतम बुद्ध नगर आयुक्तालय सेक्टर 20 नोएडा हद्दीतील असल्यामुळे सदर प्रकरणी आम्ही 0 FIR दाखल केलेला आहे आणि सदरचा गुन्हा गौतम बुद्ध नगर आयुक्तालय उत्तर प्रदेश सेक्टर 20 नोएडा भागामध्ये आम्ही वर्ग केलेला आहे आणि त्याचा पुढील तपास ते करतील। त्या संबंधाने आम्ही त्यांचे जे PI आहेत शुक्ला साहेब यांच्याशी पण प्रत्यक्ष फोनवरून बोललेलो आहोत आणि त्यांना तशी माहिती दिली। लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुज़िश्ता रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जुआ अड्डे पर छापा मारा और होटल मालिक समेत 76 जुआरियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक क्राइम ब्रांच पुलिस ने चिश्तिया ट्रैफिक सिग्नल से करीब सिडको N6 में मौजूद फिजा होटल पर छापा मारा, जहां कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। लिहाजा पुलिस ने होटल मालिक समेत 76 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जे से नकद रकम समेत जुआ खेलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया भी जब्त की गई। कदीम जालना पुलिस स्टेशन की हुदूद से अगवा होने वाली एक 8 साला बच्ची की तलाश में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। ये बच्ची 30 मार्च 2025 से लापता थी। इस मामले में की गई तफ्तीश के बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात फराहम की, तो आइए जानते हैं।
बिड़किन शेंद्रा बाईपास रास्ते के तामीरी काम के लिए अब तक की गई कार्रवाई का जायजा लेने रियासती वजीर अतुल सावे ने मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर भारत वायाल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मैनेजर संघर्ष मिश्राम, PWD और ऑरिक सिटी के जिम्मेदारान भी शरीक थे। 35 किलोमीटर इस बाईपास की तजवीज़ साल 2017 से इल्तिवा में पड़ी है, मगर इस दौरान शहर ने तेजी से तरक्की कर ली और कई नए कारखाने यहाँ शुरू किए गए हैं, तो और कई नए कारखाने जल्द शुरू होने जा रहे हैं, जिसके सबब ये रास्ता सिर्फ बाईपास ही नहीं रहा, बल्कि इस बाईपास को धुलिया शोलापुर नेशनल हाईवे, समृद्धि हाईवे, वालूज इंडस्ट्रियल सेक्टर और अहलिया नगर व पूना जाने वाले रास्तों से जोड़ना लाजमी हो गया है। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि मशरिक़ की जानिब जालना एयरपोर्ट और मगरिबी सिमत में दाहड़ून बंदर, ये दोनों ही प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने के बाद माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त में बड़े पैमाने पर इजाफा हो जाएगा। इसलिए मुस्तकबिल की ज़रूरतों को मलहूज़ रखते हुए जल्द अज जल्द नया तरमीमी मनसूबा तैयार करके उनके सुपुर्द किया जाए। ये हिदायत रियासती वजीर अतुल सावे ने सभी मुताल्लिका अफसरान को दी। खबरें ख़त्म करने से पहले एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खाद और बीज की कालाबाजारी पर काबू पाने जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी बजाते खुद उतरे मैदान में। ताल्लुका फुलंबरी की फर्टिलाइजर दुकानों पर दी अचानक विजिट और लिया वहां मौजूद स्टॉक का जायजा। किसानों से मुलाकात करके सुने उनके मसाइल। डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेंस में मेगा जॉब फेयर का कामयाब इनेकाद। 40 से ज़ायद सनतों और इदारों के जिम्मेदारान ने लिए मुख्तलिफ ओहदों के लिए 2000 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। तलबा में तालीम के साथ साथ खुद एतमादी पैदा करना और उन्हें हुनरमंद बनाना वक्त का तकाजा, ऑर्गेनाइजर्स का ख्याल। जिला जालना को हुकूमत की जानिब से दिए गए हेवी रेन ग्रांट में 35 करोड़ रुपयों की खुर्द बुर्द का मामला हुआ उजागर। जिला कलेक्टर ने किया 10 खाती तलाटियों को मुअत्तल। मजीद अफसरान पर अब भी लटक रही है मुअत्तली की तलवार। और लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक होटल में जारी जुआ अड्डे पर मारा छापा। होटल मालिक समेत 76 जुआरी गिरफ्तार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।